करी गोपाल की सब हो, करी गोपाल की सब हो, करी सच्चे लक्षण है। जो कुछ कर रहा है उसमें अपने को कर्ता नहीं मान रहा है। ठाकुर सब करा रहे, इसलिए त्याग का सही अर्थ यही है। इसको मंथन करना जाकर जो कुछ मिला है उसमें तुम्हारा स्वामित्व न रहे। संपत्ति सब रघुपति के संपत्ति सब रघुपति के संपत्ति सब रघुपति क्यों? माफ करना, भक्त कभी संसार की उपेक्षा नहीं करता है। जो उपेक्षा करता है वो अभी भक्ति के राज को जानते नहीं। भगवान जंगल में है और उनके घोड़े बंधे हुए हैं और उनकी समान भरत करते हैं कि ठाकुर के घोड़े, ये डीकरा ठाकुर के, ये डीकरी ठाकुर के। जब तुम अपना मानते हो वहीं से बंधन शुरू हो जाता है। तो बच्चों का पालना भी भजन है हुजूर। भजन का मतलब तुमने खाली माला घुमाना और झांझ बजाना ही भजन मान रखा है। ये तो भजन की मस्ती है, पर तुम्हारा बच्चों का पालना भी। एक गोपी धान कूट रही थी और झरझर झरझर आंसू गिर रहे थे। अरे बनमाली आएगा कहीं खीर न मांग बैठे, मेरे घर में चावल नहीं है, मैं जल्दी कूट करके तैयार कर लूं। उसका धान कूटना भी श्री कृष्ण की पूजा है। आपने पूजा को अलग कर दिया है, 3 घंटे 2 घंटे को, और कर्म को अलग पटक दिया है। तो जीवन साधना में कैसे बनेगा? हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, तुम्हारा सोना जगना नहाना जो भी व्यवहार है सब श्री कृष्ण की प्रसन्नता का हेतु बन जाए। सारी जीवन की क्रियाएं प्रभु की प्रसन्नता का हेतु बन जाए। याद रखना, यही साधना में जीवन है। साधना को घंटे 2 घंटे सीमित मत करो। ये गोपी भाव की उपासना में निवेदन कर रहा हूं। तुम्हारा संपूर्ण, हम नहा क्यों नहीं है, हम बालकृष्ण लाल की सेवा में जाना है। नहाना भी भजन, धुली हुई इस वस्त्र पहन रहे हैं, ठाकुर की सेवा में जाना है। हम घर में झाड़ू दे रही हैं क्योंकि बालकृष्ण लाल की हवेली है। बोलो राधे राधे। हम प्रसाद भोजन बना रही हैं, आज लाल जी को कढ़ी का भोग लगा। व्यापार चेक की संपत्ति गोविंद की है, इसका भोग और दुरुपयोग करने का अधिकार मुझे नहीं है। ये सारे कर्म भगवान की खुशी के लिए हो गए। बोलो राधे राधे। तो महाराज भरत जो है उनको चुचकारते थे, घोड़ों को चूमते थे और घोड़ों से बड़ा प्यार करते। भरत सौगुनी सार करत अति प्रिय जानती अति प्रिय राम के घोड़े हैं, 100 गुनी संभाल करते हैं।
राम जी सरयू का जल पिलाते थे, ये सरयू का जल स्वयं ढो करके लाते हैं और पिलाते हैं और दूध पिलाते हैं। घोड़े हमारे दुबले न हो जाए, मेरे प्रभु के, मेरे प्यारे के घोड़े हैं। जगत की उपेक्षा करना कहाँ, जगत की ममता और कामना बंधन का हेतु है। जगत तो जगतपति का स्वरूप है, इसकी उपेक्षा कहाँ लिखा है? हम जब उसकी कामना करते हैं, उससे ममता का संबंध जोड़ते हैं, तब हम बंधते चले जाते हैं। करी गोपाल की सब हो, करी पाल की सब हो, अपनो पुरुषार्थ मान, जो अपनो अति झूठो है सो, एक बार हनुमान जी का और अर्जुन का मिलन हुआ। बोलो राधे राधे, ऐसे बोलोगे, बोलो राधे राधे। दो भक्त मिले, दो प्रेमियों का मिलन है। जैसे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी और चैतन्य का मिलन, भागवत में उद्धव और विदुर का मिलन। कैसा मिलन मीठा होता है। जैसे दो भोगी मिलते हैं तो इनके पास क्या चर्चा है, ऐसे दो आशिक मिलते हैं। सुनाओ यार, हमारे प्यारे की कुछ बात सुना। एक मोहम्मदन थे और भक्त थे, तो कहते थे उस नंद के शहजादे के हुस्न का थोड़ा बयां करें आप। बोलो राधे राधे, हमसे कहते थे। और जज थे, बोले उस नंद के शहजादे के हुस्न का थोड़ा बयां करें, क्योंकि आप तो ब्रजभूमि के आशिक हैं, मैं उसके हुस्न का बयां सुनना चाहता हूं। ये आशिक रसखान कहा, लेकिन उनको ब्रह्म संबंध औपचारिकता पूरी की थी। श्री विठलनाथ जी ने, रसखान तुम तो रस ही खा। रूठ गए महाराज, रूठ गए। गोविंद कुंड में पड़े हुए हैं। श्रीनाथ जी उस समय वहीं विराजमान। पौड़िया ने उनके लिबास को देखा, नहीं जा सकते हो। ओह, क्या तड़फे हैं। तड़फन का सुख प्रेमी जानता है, न योगी का बाप जाने न ज्ञानी जाने। माफ करना, बोलो राधे राधे। किसी ऊंचे फकीर ने लिखा है, कई बार तूफान से टकराई कश्ती, कई बार साहिल से टकरा के आए, तलाशो तलब में वो लज्जत मिली, दुआ कर रहा हूं कि मंजिल न आए।
तलाशो तलब में वो लज्जत मिली। अरे तेरे तसव्वुर में बेहोश हूँ, पागल हूँ, दिखला के कहीं सूरत कुछ होश न ला दे। तड़पन बहुत ऊंची चीज है। क्या तड़पन! रात गुजारी उन्होंने, एक रात नहीं कई रातें गुजारी और गोविंद कुंड में छटपटा रहे। उनकी तड़पन का असर ठाकुर में हुआ जाएगा। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद भी तलबगार नहीं होता है। जरा सा दीकरा पति प्रेम से न बोले तो पारा गर्म हो जाएगा और रोटी अच्छी नहीं लगेगी, भोजन भी ढंग से नहीं बनाओगे। अरे संसार की जरा सी सुख सुविधाओं में जरा सा उल्टा सीधा हो जाए तो दिमाग खराब होता रहता है। लेकिन भगवान के लिए कहां तड़पन रखी, कहां रखी तड़प। तो श्री विठलनाथ जी ने देखा जब राजभोग का थाल गया, जय जय आज नेत्र अरुण क्यों हो रहे हैं? वही ठाकुर है, आज भी वही वृंदावन है, वही यमुना है, वही गिरिराज है और वही हम नहीं है। बोलो राधे राधे। वही ये नाम है जिसको गाकर चैतन्य के आंसुओं की फुहारे उठते थे, वही हरि बोल हम भी करते हैं। और वो दर्द कहां? भक्ति में साधन हुजूर नहीं बदला करता है। पात्रता जितनी ऊंची आती जाएगी उतना रस का उद्दीपन होता चला जाएगा। साधन थोड़ी भक्ति में बदला करता है। जैसे आत्म कल्याण के अन्य जितने साधन हैं उनमें जैसे जैसे पात्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे साधनों में भी परिवर्तन आता रहता है। भक्ति में ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्ति के जो साधन है वो सब भगवत रूप है, उसमें रस की वृद्धि। जय जय आज नेत्र इतने अरुण क्यों हो रहे हैं? मेरे भक्त का तिरस्कार हुआ। साधो हृदयम मलिन साधुना हृदयम त्वं मदन्यते न जानन् नाहं तेभ्यो मनामि। साधु का हृदय और ठाकुर का हृदय एक है। बोलो राधे राधे। वो हमको छोड़कर किसी को नहीं जानता है और मैं भी किसी को नहीं जानता। तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न संकर न च संकर्षण न श्री नैवात्मा च यथा भमा। उद्धव में सच आज हृदय की बात तुमसे एकादश स्कंद में, मैं सब लोग अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, मैं लक्ष्मी जी से भी नहीं इतना प्रेम करता हूं। अरे और जाने दो, मैं अपनी आत्मा से भाई संकर्षण से नहीं, मैं किसी से इतना प्रेम नहीं करता हूं जितना मैं भक्त से प्रेम करता हूं। साफ स्पष्ट अपनी आत्मा से भी मुझे इतना प्रेम नहीं है जितना मेरे भक्त वैष्णव से प्रेम है। ये भगवान ने स्वयं एकादश स्कंद में बात कही। तो हमको राजभोग वगैरह कुछ नहीं, उनका जय जय बताओ तो किसका क्या हुआ है। श्री विठलनाथ जी के नेत्र छलक पड़े, छलक पड़े। तो भगवान ने कहा, देखो रसखान कई दिन से भूखा प्यासा तड़प रहा है, उसको भीतर नहीं आने दिया। अरे सो
गोसाई जी मनाने गए तो रूठ गए। बोलो राधे राधे। प्रेम का ये भी नजाकत है साहब। स्वयं श्रीनाथ जी गए तब भी रूठ गए। तब जब बहुत मनाया है तब जाकर के माने हैं, जाकर के देखो ना कि जा तेरे अंदर ऐसी मस्ती है तो हमारी कोई मस्ती कम है। बोलो राधे राधे। प्रेम के रूठने में भी आनंद है। रूठो लेकिन प्रेम से रूठो। प्रेम का, अरे प्रेम की गालियां भी मीठी लगती हैं बाबूजी, और प्रेम न हो तो आरती भी अच्छी नहीं लगती। भगवान स्वयं कहते थे, उद्धव जिस समय मैया हमको बुलाती थी, ओ कनुआ, ओ कारे, लाला माखन रोटी खा ले, नहीं तारी के तेरी छोटी छोटी पड़ जाएगी। यहाँ मुझे कोई कहने वाला है ही नहीं, इसलिए रो रहा हूं मैं। बोलो राधे राधे। कोई कहने ही वाला नहीं है। अरे गाली भी दो पर उसमें भी मोहब्बत होना चाहिए। प्रेम में सब। तो दो भक्त मिले, कौन थे? हनुमान जी और अर्जुन मिले। एक सख रस में, एक दास भक्ति। उनका कुछ प्यारे की बातें सुनाओ, उनका आप ही सुनाओ कुछ प्यारे। तो हनुमान जी ने राघवेंद्र का चरित्र सुनाया, बड़ा मीठा मीठा। सुनाते सुनाते जब सेतुबंधु की कथा सुनाने लगे तो उस समय अर्जुन का हम कुछ बोल पड़ा। अरे हनुमान, इतने पत्थर इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? समुद्र में पुल बांधने के लिए हम होते तो गांडीव उठाते और बाणों से पुल बांध देते और सब सेना पार हो जाती। अच्छा, बोले सामने सरोवर है, आप बाणों से पुल बांधो और मैं अगर पार हो जाऊंगा तो समझ लूंगा कि सब पार हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। एक एक बाण से पुल बांधा और जैसे श्री राम कह के एक पैर रखा तो पुल चरमराया थोड़ा। तो इन्होंने ठाकुर की याद की, अरे भैया सखा अब तू कृपा कर, नहीं तो ये गए काम से। तो दूसरा पैर रखा ही था कि गोविंद ने अपनी पीठ लगा दिया करके, ठाकुर जी ने पीठ लगा दिया करके। हनुमान जी ने सोचा कि दूसरा पैर रखा तो टूटा क्यों नहीं है। कूद करके देखा तो ठाकुर ही पीठ लगाए हुए थे। बोलो राधे। नाथ जब आप ही पीठ लगा दोगे तो फिर कौन तोड़ सकता है। बोलो राधे राधे। तो भक्ति में एक सबसे बड़ी बात यह है कि हर क्षण भगवान का सहारा रहता है। और जितने आत्म कल्याण के साधन है वहां आपको ही चलना पड़ेगा। आप गिरो चाहे पटको, कोई मतलब नहीं है, लेकिन भक्ति के पथ में चलोगे तो ठाकुर जी का सहारा मिल जाता है। ठाकुर जी स्वयं उंगलियां पकड़ करके जैसे छोटे बच्चे को चलाते हैं, ऐसे भक्त की संभाल किया कर। इसलिए भक्त की आस्था यही साधन मंत्र तंत्र अरु उद्यम ये सब डारों धोई, ये सब डारों पालकी सब हो करीबो, पालकी सब हो सूरदास
समझ लेना, छोड़ना पकड़ना ये सब कुछ नहीं है। जो कुछ मिला है सब ठाकुर से मिला प्रतीत हो, यही सच्चा त्याग है। इससे शाश्वत शांति जीवन में रहती है। शांति कभी भीतर की विदा नहीं होती है। और सेवा का मतलब है सर्वहितकारी भावना, सर्वहितकारी प्रवृत्ति। सेवा पर क्या बढ़िया सुमित्रा ने अयोध्या कांड में सेवा धर्म को लक्ष्मण को सिखाया है। तुम्हारे समझने लायक है सबके। अयोध्या कांड में सेवा किसे कहते? बेटा प्रभु की सेवा में जा रहे हैं। सेवा धर्म बहुत कठिन है। राग रोष ईर्षा मद मोह जन इनके सपने बस हो। राग रोष सकल प्रकार विकार बिहार मन बच कर करे उसे सकल मन बच कर करे उसे। जो मनुष्य भीतर से निर्विकारी नहीं है वो सेवा नहीं कर सकता है, साफ बात। इसलिए सेवा भक्त के द्वारा ही होती है, क्योंकि भक्त के भीतर भगवान रमण करते हैं। इसलिए उसके जीवन में विकार कभी स्पर्श नहीं कर पाते। जहां ठाकुर जगमगा रहे हैं वहां विकार बेचारे कैसे घुसेंगे? तो जो भीतर से निर्विकारी है, याद रखना, वही सेवा परायण है। क्षमा करना, जो भीतर से जिसमें भक्ति का रस, भक्ति के रस से जिसके मन प्राण इंद्रियां सब भीगी हुई है, वही सच्चा त्यागी है। जो भक्ति रस में डूबा हुआ है वही सच्चा तपस्वी है। बाकी भक्ति की उपेक्षा करने के बाद जो तप, त्याग और सेवा के बोर्ड हैं, उनमें कोई न कोई अहंकार की बदबू आती रहती है। भक्त के जीवन में तीनों प्रकट होती है, क्योंकि भागवतकार ने स्पष्ट लिखा है, यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचन सर्वै गुणै तत्र समासते। जिसके हृदय में भगवान की अकिंचना मीन्स निष्काम भक्ति आ जाती है, उसके व्यक्तित्व में सारे सद्गुण आकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और जो भक्ति से विमुख है उसका तप, त्याग, सेवा भी उसके भीतर के अहंकार का पोषण करती है।
मस्ती नहीं ला पाती है। बोलो राधे। और भक्ति अगर आ गई है तो तब जीवन में अपने आप त्याग उसका सही त्याग हो। मामूली त्यागी थे भरतलाल जी, भक्त जितने हुए और सेवा उसके जीवन से भक्त, क्योंकि उसके प्रत्येक कर्म के मूल में ठाकुर आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। और अपनत्व से भक्ति आती है। गोपी गीत ब्रज जनार्दन वीर योग सीता निज जन भज सके किंकरी स्मरो किंकर और दास में भी अंतर है। बोलो राधे राधे। दास के लक्षण आज्ञा भंग कबो नहीं की, जहां पठावा तहां तुलसीदास मारुति सुत मणि, प्रभु अपने मुख फिर भी अपने विवेक के प्रकाश में समस्त सेवा कार्य संपादित करता है, लेकिन किंकर को अपने विवेक की भी आवश्यकता नहीं है। किंकर क्या उचित है क्या अनुचित है ये नहीं जानता है। वो छोटे से छोटे यहाँ तक कि निंदित कर्म भी उसको करना पड़े तो वो भी करने में प्रसन्नता का अनुभव करेगा। दास से भी ज्यादा श्रेष्ठ किंकर है। किंकर बहुत दुर्लभ है। दास फिर भी मिल जाएंगे पर किंकर मिलना बड़ा कठिन है। किंकर में कोई आशा अभिलाषा किसी प्रकार की, तो गोपियों का अपनत्व तो यहाँ प्रकट हुआ है। अपनापन ब्रज
जनार्ति हम बेरियो सीता निज रुद्र ब्रह्मा इंद्रादिकों ने पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आपको बुलाया था और इस धराधाम में आए हो, लेकिन ये ब्रजवासी तो आपके अपने हैं। इनका दुख अगर बढ़ रहा है, ये निजजन है तुम्हारे। देखो, ज्ञान तो जरूरी नहीं है कि जिसका ज्ञान हो जाए उससे प्रेम हो जाए। कभी कभी तो उल्टा होता है, जिसका ज्यादा ज्ञान हो जाए तो उससे नफरत पैदा हो जाती है। बोलो राधे राधे। ज्ञान तो जो है ना, परमात्मा को सार्वजनिक बनाता है। प्रेम में परमात्मा से निजीपन रहता है। बोलो राधे राधे। इसलिए ज्ञान और प्रेम में इतना ही, प्रेम में परमात्मा से निजीपन रहता है, अपनापन रहता है, और ज्ञान में तो परमात्मा सार्वजनिक हो जाता है। जब सार्वजनिक हो जाता है तो ज्ञान में प्रीत नहीं रहती है, फिर उतना प्रेम नहीं, क्यों? तो सार्वजनिक हो गया। अपनापन जहां होता है वहां प्रीत का प्रादुर्भाव हुआ करता है, अपनापन है। इसलिए दुआ में लिखा, देखो ज्ञान और प्रेम को कहा एक दुआ में समेटा है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनो निर्गुण विगत निर्गुण विगत सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या की भो ब्रजवासियों का ठाकुर से निजीपन का प्रेम, वो प्रेम मधुपुरी में भी नहीं देखा गया, द्वारिका में भी नहीं देखा गया, अरे और जाने तो वैकुंठ में भी नहीं देखा गया। बोलो राधे राधे। ब्रज का प्रेम बड़ा निजीपन का प्रेम है, घरेलू संबंध थे, घरेलू संबंध। इसलिए जब जब घरेलूपन